शिक्षक साथियों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में ये जानकारी देने वाला हूँ कि सभी सेक्शन को एडिट करने के बाद अपडेट कर दिया गया है और अपडेट करने के बाद प्रोग्रेशन एक्टिविटी में सभी बच्चों का जो पेंडिंग था उसे भी डन कर दिया गया और अपडेट कर दिया गया है। इसके बावजूद भी फाइनलाइज्ड नहीं हो रहा है। आज हम जानेंगे फाइनलाइज्ड की मुख्य समस्या क्या है। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए और बी जो हम लोगों ने पिछले साल सेक्शन बनाए थे वो किसी तरह से सेक्शन बी बन गए हैं। इस बार वो डिलीट नहीं हो रहे हैं, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वही दिख रहा है। और सेक्शन बी और किसी में सी बन गया है। इस तरह से देखो, इसको हटा के देख रहे हैं और इसमें लग रहा है कि ये हट गया है, लेकिन ये हटता नहीं है क्योंकि ये पिछली साल का बनाया गया था पिछले सत्र में, इसलिए नहीं हट रहा है। और डिलीट का ऑप्शन भी आता है, डिलीट सक्सेसफुली भी आता है, लेकिन ये हट नहीं रहा है। इसको जानेंगे कि ये कैसे अपडेट होगा। सेक्शन मैनेजमेंट देखिए ये डिलीट कर रहे हैं बी वाला और ये कन्फर्म डिलीट हुआ और यहाँ डिलीट सक्सेसफुली भी लिखा है, लेकिन इसे जब बार बार खोल कर देखेंगे तो ये फिर वहीं पर नज़र आएगा, ये हटेगा नहीं क्योंकि ये पिछले सत्र में सेक्शन एक्स्ट्रा बन गया था। हम लोगों की गलती की वजह से या कुछ भी हो ये बन गया था, इसलिए डिलीट नहीं हो रहा है। और जब हम इसे अपडेट नहीं करते हैं एक्स्ट्रा सेक्शन को, तब फिर जो है वो फाइनलाइज्ड करने में समस्या आती है। तो इसको हम जानते हैं फाइनलाइज्ड एरर क्या है। देखिए इसको हम सबसे पहले लॉगिन करते हैं क्रोम ब्राउज़र से। लॉगिन करने के बाद जाते हैं यूडाइस प्लस पर, गूगल में सर्च करते हैं, गूगल में यूडाइस प्लस और आते हैं सीधे प्रोफाइल एंड फैकल्टी पर और यहाँ पर कैप्चा भरेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड पहले से ही सेफ है और इसे लॉगिन करेंगे। 3 सेक्शन खोले, प्रोफाइल एंड फैकल्टी, स्कूल का डाटा है, इसमें टीचर डाटा है और इसमें जो है स्टूडेंट है। सबसे ज़्यादा इसी पर काम करना है, यही ज़्यादा समय लेता है। और यहाँ पर ये यूडाइस को लॉगिन करने में 2 बार इसे लॉगिन करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। 2023-24 में टच करेंगे इसे और इसे यहाँ पर क्लोज कर देंगे। स्कूल इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद क्लोज कर देंगे और सीधे आते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर। यहाँ से देखते हैं कि जब फाइनलाइज्ड करते हैं, यहाँ पर प्रत्येक बच्चे का जब फाइनलाइज्ड करेंगे, पेंडिंग समस्या को निपटाएंगे, तो ये आता है प्रोग्रेशन प्रोसेस नॉट फाइनलाइज्ड। ये जो है यहाँ से नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या है। जबकि सभी बच्चों का पेंडिंग भी निपटा दिया गया है। यहाँ पर इसे देखते हैं कि ये सेक्शन ए बी सी बना है। ये जो है सभी सेक्शन को देखेंगे, ये सी सेक्शन खुला और इसमें कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इसके नीचे लास्ट में लिखा है फाइनलाइज्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 0 रिकॉर्ड आएगा, इसको भी कंफर्म करना है और इस तरह से इसे हम ओके कर देंगे और ये देखिए फाइनलाइज्ड हो गया है। और ऐड स्टूडेंट पर जाएंगे, जब तक फाइनलाइज्ड नहीं होगा तब तक कोई स्टूडेंट को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे का डेटा इस तरह से भर सकेंगे और इसको भरते चले जाएंगे। 3 पेज का ये है, जो भी स्टूडेंट को ऐड किया है वो इसमें दिख रहे हैं और जो ऐड हो चुके हैं उनको व्यू मैनेज से देख सकते हैं। और ये ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन खुल गया है और ये पहले से भरे हुए बच्चे जो ऐड किए थे वो दिख रहे हैं। अब हम देखते हैं व्यू मैनेज, जो हमने बच्चों को ऐड किया था उनका क्या हुआ है। ये देखिए जो बच्चे कंप्लीटेड हो चुके हैं और जो बच्चे नहीं कंप्लीटेड हुए हैं उनको नॉट स्टार्टेड में रहेगा। ये देखिए जीपी, ईपी और एफपी जैसे ही कंप्लीटेड हो जाएगा ये रेड हो जाएगा और इसमें देख लीजिए ये नॉट स्टार्टेड है, ये अभी स्टार्ट नहीं किया गया है।
जीपी, ईपी और एफपी। इस तरह से इसको स्टार्ट नहीं किया गया, इसको भी भरना बाकी है। तो इसको हम देखते हैं ये कैसे भरना है। जिसको भी भरना होगा उसको हम पहले लास्ट में जाएंगे, सीधे अपडेट पर टच कर देंगे। जिसको भी भरना रहेगा वो रेड हो जाएगा। बाकी जानकारी सब पहले से ही भरी हुई है पिछले सत्र की। अब इस वर्ष जैसे इस बच्चे का आधार नहीं भरा था तो इस बच्चे का आधार भरेंगे और आधार के अनुसार नाम भर देंगे। यहाँ पर ब्लड ग्रुप ये नया कॉलम बढ़ा दिया गया है इस वर्ष। यदि किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप नहीं मालूम है तो लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और ये बच्चा अपडेट हो जाएगा। यहाँ से ऐसे करके इसको हम अपडेट कर देंगे और अगले पेज पर जाएंगे। यहाँ पर भी सेव का ऑप्शन दबाएंगे और जो भी भरना रहेगा वो रेड हो जाएगा। इस तरह देखिए बच्चे का एडमिशन यानी एसआर और एडमिशन की डेट निकल के आई है और इसमें जो है बच्चे का रोल नंबर और इसमें बच्चे का पढ़ने का माध्यम, बच्चा किस मीडियम से पढ़ रहा है, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में, किस मीडियम में, जो भी मीडियम बच्चा पढ़ रहा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सेव करके आगे बढ़ जाएंगे तीसरे पेज पर। जैसे ही तीसरे पर आएंगे सबसे नीचे जाएंगे लास्ट में सेव के ऑप्शन पर। यहाँ पर भी देखिए जिसको भरना रहेगा वो रेड हो जाएगा। इस तरह से ये रेड दिखाई पड़ने लगे हैं। बाकी जानकारी पहले से ही फिल है और इसमें जो 2 कॉलम नए जुड़े हैं इस पेज में लास्ट वाले तीसरे पर, ये है हाइट का, और हाइट जो है सेंटीमीटर में नापेंगे और वेट जो है किलोग्राम में नापेंगे। हाइट और वेट के नए ऑप्शन इस बार बढ़ गए हैं, नए कॉलम इस बार से बढ़ा दिए गए हैं 2023-24 के बच्चों के लिए। तो हमें इन बच्चों की लंबाई भी नापनी है सेंटीमीटर में और वज़न नापना है किलोग्राम में। इस तरह से बच्चों को जब हम भरेंगे सभी डेटा तो यहाँ पर सेव करेंगे और ये एक फॉर्मेट पर बच्चों की सारी जानकारी इकट्ठा की गई है। जैसे कि ये देख लीजिए आपके सामने फॉर्मेट है, बच्चा 1 साल में कितने दिन उपस्थित रहा और परीक्षा का कितने % उसका परिणाम आया है। इस तरह से बच्चे का नाम लिख करके उसका वज़न और लंबाई, ब्लड ग्रुप लिख लिया गया है और बच्चों को एक वाइट बोर्ड पर सेंटीमीटर का निशान लगा करके इस तरह से बच्चों का पैमाना बनाकर बच्चों को नापा गया है। और ये क्रमशः बच्चे की लंबाई जैसे इसकी 110 सेंटीमीटर है और उसको हम अपने निर्धारित फॉर्मेट पर लिखते जाएंगे और लंबाई मापते जाएंगे। यह एक तरीका है लंबाई नापने का, बहुत ही आसान तरीका है। इंची टेप से आप वाइट बोर्ड पर निशान लगा लीजिए और एक स्केल से बच्चे के सर पर रखिए और नापते जाइए कि बच्चे की हाइट कितनी है। क्रमशः इस तरह बच्चों ने अपनी हाइट नपवाई और हमने फॉर्मेट पर उसको भरने के बाद इसे यूडाइस पोर्टल पर अपडेट कर दिया है। इसके बाद देखिए इस तरह से स्केल पर लगा करके इनकी सही जानकारी, सही लंबाई को मापा गया है। इस तरह से आप बड़ी आसानी से बच्चों की लंबाई नाप सकते हैं अपने विद्यालय में। इंची टेप से निशान लगा लीजिए वाइट बोर्ड पर। ये देखिए इस तरह से हम लंबाई नाप सकते हैं बच्चों की और बच्चे बड़े खुश होते हैं। और आगे देखेंगे कि वज़न का क्या किया गया है। ये देखिए वेटिंग मशीन है, इसमें बच्चों को खड़ा करके उनका वज़न मापा गया है और यहाँ पर वज़न वाले कॉलम में बच्चे का वज़न लिखा गया है। देखिए ये बच्चा जैसे कि 31 kg है तो इसका 31 किलो वज़न यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह से हम बच्चों का डाटा एक साथ संकलित करते जाएंगे और जैसे ही पोर्टल खुलेगा हम उस पर जो है उस बच्चे को अपडेट कर देंगे। 23 किलो 600 ग्राम इस बच्चे का वज़न है। तो इस तरीके से बच्चों का क्रमशः बारी से हम वज़न नापते जाएंगे और फॉर्मेट में लिख लेंगे। जैसे ही यूडाइस पोर्टल लॉगिन करेंगे और हम बच्चों की सही जानकारी अपडेट कर देंगे और कोई समस्या नहीं आएगी इस तरह से कार्य करने में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मुझसे जुड़े रहें और इसी तरह से जानकारी आपको अगले वीडियो में महत्वपूर्ण मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।